कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास 0.1 kg है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, जिसकी वैल्यू होगी 0.1 × 10 1 न्यूटन, और इसका डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। जब किसी स्टॉप्ड ट्रेन से, स्टेशनरी ट्रेन से हम इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे नीचे, तो इस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी mg, डायरेक्शन डाउनवर्ड, मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन। जब किसी रनिंग ट्रेन से जो कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो उससे इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो भी इस पर वही फोर्स लगेगा mg, जिसकी वैल्यू होगी 1 न्यूटन, डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। जब ट्रेन ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो उस समय इस ऑब्जेक्ट को गिराएंगे तो जैसे ट्रेन से बाहर गिरेगा ए की वैल्यू 0 हो जाएगी और इस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैल्यू होगी 1 न्यूटन। अब ये प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म जो है ट्रेन का प्लेटफॉर्म 1 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है। इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? F इक्वल टू एम ए, एम है 0.1 × 1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन का फोर्स लगेगा जब यह प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है और ट्रेन मूव हो रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अभी इसके ऊपर लगने वाला फोर्स mg, इस पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा बैलेंस कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म पे स्टेशनरी है, ना तो ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। मतलब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स mg इसके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस हो गया है। अभी सिर्फ इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन फोर्स 0.1 न्यूटन, जिसकी डायरेक्शन होगी ट्रेन की डायरेक्शन में या डायरेक्शन ऑफ ए।